Very good afternoon, students. It's our sixth lecture on complex analysis. In previous lectures, what we have seen? We have seen a transformation. There are various transformation, that is standard transformation, inversion, rotation, magnification also. We have seen also the two problems, standard transformation and rotation and magnification. And next is the inversion mapping, and we will see the problems on that. Here the problem is prove that the image of hyperbola x square minus y square equals to 1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू 1/z. ऐसे फॉर्म में अगर मैपिंग रहती है तो उसको कहते हैं इन्वर्शन मैपिंग. एंड बाय यूजिंग दैट मैपिंग वी हैव टू शो द इमेज ऑफ दैट पैराबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज नथिंग बट अ लेमिनिस्केट rho square is equals to cos 2 pi. Now remember that thing is there is doesn't given the value of w and z. So if you see that region, that is in terms of Cartesian x and y, so obviously the z is in terms of x and y. और अगर उसकी इमेज यहाँ पे देखें तो इमेज है in terms of rho and phi, that means w is in terms of rho and phi, that means in the form of polar. So we consider here that is let z is equals to x plus iy and w equals to rho into e raised to I phi. What is the mapping? What is the given transformation? The given transformation is nothing but w equals to 1/z. अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जब इन्वर्शन मैपिंग रहते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ w इक्वल्स टू 1/z, और उसको हम z यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कर दे तो z यहाँ पे चला जाएगा RHS पे और w LHS पे आ जाएगा. So from that we can get the value of z in terms of w. तो ये हमेशा ऐसे ही करना क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इजी रहता है हमें. सो वी टेक यहाँ पे z की ट्रांसफॉर्म कर दी हमने और यहाँ पे हमने w ले लिया. सो z इज इक्वल्स टू 1/w एंड नाउ वी कम्स ऑन द वैल्यू ऑफ z एंड w. So if you put z is equals to x plus iy, so x plus iy, that implies x plus iy is equals to 1 upon, and we have taken a w as a rho into e raised to I phi. So that is a 1/rho into e raised to minus I phi. ऐसे फॉर्म में होगा. एंड नेक्स्ट उसके बाद हम लिखेंगे x plus iy is equals to 1/rho. अब हमें पता है e raised to I phi को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. दैट इज नथिंग बट अ कॉस ऑफ phi. अब यहाँ पे माइनस साइन हो जाने की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आई इंटू साइन phi. And now if you separate the real and imaginary part, तो क्या होगा? x is equals to आ जाएगा 1/rho cos phi and y is equals to आ जाएगा minus 1/rho into sin phi. ये होगी उसकी comparison. That implies x is equals to 1/rho into cos of phi and y is equals to minus 1/rho into sin phi. Okay. In this way we get the values of x and y. अब क्या करेंगे आगे? अब जो रीजन हमें दिया है एक्स वाई के फॉर्म में वहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा रो एंड फाई के फॉर्म में. दैट मीन्स फ्रॉम दैट वी कैन गेट द इमेज ऑफ गिवन रीजन. अब गिवन रीजन, व्हाट इज अवर गिवन रीजन? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बार एग्जाम में आया है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे. हमारा एक्स है 1/rho cos ऑफ फाई होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो माइनस 1/rho इंटू साइन फाई, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं. अब ये हो जाएगा 1/rho स्क्वायर, यहाँ पे भी 1/rho स्क्वायर. सो दैट इम्प्लाइज 1/rho स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ फाई माइनस यहाँ पे भी. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है माइनस साइन है बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो माइनस साइन है पर स्क्वायर होने की वजह से वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बीच की साइन यहाँ पे माइनस. सो ये हो गया हमारा 1/rho स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ फाई दैट इज इक्वल्स टू 1. यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 1/rho स्क्वायर. सो 1/rho स्क्वायर गेट कैंसल, सॉरी कॉमन. यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई एंड दैट इज इक्वल्स टू. अब हमें पता है कि cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई इज नथिंग बट cos 2 फाई. इसकी वैल्यू क्या रहती है? cos 2 फाई. इसकी वैल्यू आएगी cos 2 फाई. सो दैट गिव्स 1/rho स्क्वायर
ये हो जाएगा हमारा cos2 और उसके इक्वेट में है 1। अब हम अगर cos2 को एज इट इज रखेंगे और रो स्क्वेयर को वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा cos2 इज इक्वल्स टू रो, यहाँ पे चला जाएगा रो स्क्वेयर, सो ये हो गया रो स्क्वेयर। और यही हमें प्रूव करना था कि रो स्क्वेयर इज इक्वल्स टू cos2। सो फाइनली हाउ वी राइट, दैट इज नथिंग बट अ रो स्क्वेयर इज इक्वल्स टू cos2 विच इज अ रिक्वायर्ड इमेज, और यही इमेज हमें निकालनी थी। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट क्या रहता है कि जब इन्वर्शन मैपिंग रहती है, दैट इज अ W इक्वल्स टू 1/z। सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि z इक्वल्स टू 1/w करना है, उस मैपिंग को कन्वर्शन करना है। उसके बाद z की वैल्यू पुट करनी है, w की वैल्यू पुट करनी है। फ्रॉम दैट यू हैव टू टेक अ रिलेशंस ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ जो भी वैल्यू रहेंगी w की, एंड देन जो रीजन दिया रहेगा आपको उस रीजन में x और y की वैल्यू पुट करनी है आपको, जो ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेशन से आती है। फाइनली यू हैव टू गेट द इमेज। सो अगेन इट इज अ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, सो रिवाइज दैट। और उसके बाद हम आते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ पे मैंने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो लिखा है कि एक्चुअली क्या रहता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो जो हमने अभी तक देखे, दैट इज अ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, दैट इन्वर्शन। सो दैट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये डिफाइन कैसे किया जाता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इक्वल्स टू, कैसे रहता है ट्रांसफॉर्मेशन, W इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ऐसे फॉर्म में रहता है। व्हाट अबाउट ABCD, ABCD आर नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और कंडीशन क्या रहती है कि AD माइनस BD इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर ये रेशो आप ये टर्म अगर इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो AD माइनस BD इज नॉट इक्वल्स टू 0, and that type of transformation is called as a bilinear transformation. अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या रहता है कि क्रॉस रेशो इज इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर क्रॉस रेशो आप लेंगे ऐसे फॉर्म में, अगर पॉइंट्स रहे आपके, दैट इज W1, W2, W3, W4, these are the respective images of a 4 distinct point Z1, Z2, Z3, Z4, that points are in a Z plane, these are points in a W plane, और ये पॉइंट्स अगर इस पॉइंट्स की इमेज है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की, सो अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन गेट द रेशो दैट शुड बी इन द फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस रेशो, W1 माइनस W3 into W2 minus W4 upon W1 minus W4 into W2 minus W3 equals to Z1 minus Z3 Z2 minus Z4 upon Z1 minus Z4 Z2 minus Z3। अब रेशो ध्यान में कैसे रखना है, थोड़ा यहाँ पे एक रिमेम्बर कर लो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 1 3, सपोज आइडेंटिफाई ध्यान में रखना कि 13 यहाँ पे है 2 4, 13 24 और डिनोमिनेटर में क्या आता है 14 23, 13 24 14 23, और सेम पॉइंट्स वैसे ही फॉर्म में उस साइड में है, मतलब यहाँ पे भी 13 24 14 23, सिंपली यहाँ पे Z है और यहाँ पे W है। कैसे रिमेम्बर करेंगे, 13 24 14 23। सो ऐसे फॉर्म में आपको ये रेशो ध्यान में रखना है, और इस रेशो से आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैपिंग निकाल सकते हैं। So remember that thing, that ratio, that mapping, and now we will see the problems on that bilinear transformation. Now the students, we will see one problem on that bilinear transformation. Here we have given the find the bilinear transformation which maps the point z is equals to 1 I minus 1 onto the points w equals to I 0 minus I. ऐसे points दिए हमको, and we have to from that ratio, cross ratio of that points we have to find a bilinear transformation. अब कैसे निकालते देखेंगे हम। सबसे पहले तो हम इस पॉइंट्स को नोटेशन दे देंगे। इनिशियली Z1 जो रहता है उसे हमें ZE कंसिडर करना है, और बाकी के 3 पॉइंट्स के लिए हम Z2, Z3, Z4 लेंगे। यानी Z2 इज इक्वल्स टू 1, Z3 इज इक्वल्स टू I एंड Z4 इज इक्वल्स टू -1। उसके बाद W1 को हम W लेंगे, क्योंकि हमारी मैपिंग जो रहती है वो W और Z के फॉर्म में रहती है। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज W, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट Z, W1 इज इक्वल्स टू W, W2 इज इक्वल्स टू I, W3 0 एंड W4 -1।
So in this way we have written that, and now we one by one we put all that values in that ratio. ये ratio आपको पता है, अभी मैंने बताया कि ऐसे ratio हम लेते हैं, क्रॉस ratio. So W1 minus W3, हमारा W1 क्या है, हमारा W1 है W minus W3 is nothing but a 0. W2 क्या है हमारा, W2 is I. ये वैल्यू अच्छे से ध्यान से यहाँ पे रखना है आपको, क्योंकि उसमें गलतफहमी अगर हो गई, गड़बड़ हो गई, तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएंगी आंसर की. सो माइनस ऑफ माइनस I. उसके बाद डिनोमिनेटर में आते हैं W1 माइनस W4. W1 is again a W minus W4 is nothing but a minus of minus I here. Then W2 is a I, or minus W3 is nothing but a 0. So in this way we have put all the values of W, and now we comes on the Z. So Z क्या है हमारे यहाँ पे, Z1 is nothing but a Z minus of Z3 I. उसके बाद हम Z2 पे आते हैं, Z2 is 1 माइनस ऑफ माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे Z4 की वैल्यू -1 है. इन डिनोमिनेटर में आ जाते हैं हम. Z1 क्या है हमारा, Z है, Z माइनस ऑफ -1, Z -1, and then Z2 minus Z3. Z2 is nothing but a 1 minus Z3, that is a 1 minus I. ओके, ऐसे फॉर्म. सो आगे डालते हैं हम, यहाँ पे W हो जाएगा, यहाँ पे I माइनस I है, I प्लस I हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं W प्लस I, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे Z माइनस I हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में आएंगे तो यहाँ पे Z प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस I. ऐसे एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो उसको. सो होप यू अंडरस्टैंड दैट रेशो. अब यहाँ पे I प्लस I दिख रहा है तो ये 2I हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 है तो ये 2 हो जाएगा. सो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2I इंटू W अपॉन I, ये W प्लस I, यहाँ पे आ जाएगा Z माइनस I, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में Z प्लस 1 इंटू 1 माइनस I. ओके, अब आपको ध्यान में आ गया होगा, 2 तो कैंसिल होने वाला है हमारा, ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी हो गया, I ऑल्सो गेट कैंसिल. अब आगे आते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपली फिर W अपॉन W प्लस I होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z माइनस I आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लगे तो हम डिनोमिनेटर ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमें इजी जाने वाला है ये. सो यहाँ पे Z इंटू 1, ये हो गया हमारा Z. उसके बाद माइनस ऑफ Z इंटू I, माइनस Z है, देन 1 इंटू 1, सो प्लस 1, और 1 इंटू माइनस, दैट इज अ माइनस. तो ऐसे फॉर्म में आ गया हमारा प्रॉब्लम. अब हम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या हो जाएगा, देखो, W इंटू Z माइनस ZI, देन प्लस 1 माइनस I, और दैट इज इक्वल टू, इस साइड हमारा हो जाएगा Z माइनस I इंटू W प्लस I. ओके, अब आगे क्या करेंगे, अब सब टर्म सेपरेट कर देंगे हम. सो इजी जाएगा, WZ माइनस WZI प्लस W माइनस WI, दैट इज इक्वल टू Z इंटू W प्लस Z इंटू I, देन माइनस ऑफ I इंटू W माइनस I स्क्वायर हो जाएगा. अब हमें पता है कि I स्क्वायर -1 रहता है, सो माइनस माइनस हो जाएगा +1, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे क्या होगा, माइनस I इंटू I, सो ये होगा माइनस I स्क्वायर, एंड माइनस ऑफ -1, दैट इज नथिंग बट +1. ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखो दोनों भी चीज़ों को, दोनों भी साइड से. कुछ टर्म आपको ऐसे लगते हैं क्या कि ये कॉमन है भाई, ये कैंसिल हो सकते हैं. यहाँ पे WZ दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, WZ, सो बोथ गेट अ कैंसिल. और कुछ दिख रहा है सेम वाला, यहाँ पे भी माइनस WI है, यहाँ पे क्या है, माइनस WI, सो ऑब्वियसली बोथ गेट अ. अब रहा क्या, सो अब यहाँ पे दोनों टर्म है, यहाँ पे भी सिंपली 2 टर्म्स. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम W कॉमन ले सकते हैं, तो हम W कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे ZI रहेगा. यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपली ZI रहेगा, और यहाँ पे +1 रहेगा. ओके, अब हमारी मैपिंग कैसे रहती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की. हमारी मैपिंग जैसे अभी मैंने बताया डेफिनेशन, W इक्वल्स टू AZ प्लस B
अपॉन सी जेड प्लस डी, ऐसे फॉर्म में रहती है हमारी मैपिंग। तो हमें क्या करना है, W की वैल्यू RH को रखनी पड़ेगी और Z की वैल्यू सब हमको LHS को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो W तो ऑलरेडी यहाँ पे है, सो इस टर्म को हम उस साइड ट्रांसफर करते हैं। सो दैट मीन्स W इज इक्वल्स टू ZI प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ ZI प्लस 1, ऐसे फॉर्म में लिख सकते। यस और नो? यस, इट इज अ करेक्ट। सो ऐसे फॉर्म में तो आ गई ये मैपिंग हमारी। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ZI और 1 माइनस Z। थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अब अगर आप यहाँ पे I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे I स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I से अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे कि देखो क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ से I से मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस ZI, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से I से ही मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू एडजस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा प्लस ZI स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये भी I हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ऑफ ZI स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो अब क्या होगा, W इक्वल्स टू I और यहाँ पे Z स्क्वायर है, Z स्क्वायर अभी मैंने बताया, सॉरी I स्क्वायर है, I स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I माइनस Z, I स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में I तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे Z स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 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 बिकम अ प्लस। सो ऐसे फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हैं आफ्टर अ सिंप्लीफिकेशन। अच्छे से ध्यान से देख लो। अब आप लोग बोलेंगे मैडम यहाँ तक भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बट कभी कभी अगर प्रूव दैट के फॉर्म में आए कि शो दैट द मैपिंग शुड बी इन दिस फॉर्म, सो यू कैन सिंप्लीफाई दैट। अब अगर यहाँ तक भी रखा तो भी इसको आंसर को आपको मार्क्स मिल सकते हैं। दैट इज अगेन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो रिमेंबर दैट। So that is the bilinear transformation which we have taken or which we have found from the cross ratio. Okay, so remember that all steps, all process, and one more problem we will see on that. Now students, we will see one more problems on that same transformation, that is a bilinear. So what is changes here? Simply the points are changes. So find the bilinear transformation which maps the points z is equals to 1, I minus 1. प्रीवियस प्रॉब्लम के जो z के पॉइंट्स है सेम यहाँ पे भी वैसे हैं। ऑन टू द पॉइंट्स, यहाँ पे सिंपली w के पॉइंट चेंज हुए हैं, w इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड इन्फिनिटी। अब यहाँ पे w के पॉइंट 0, 1 इन्फिनिटी है। सो z1 तो हमारा z ही आएगा, z2 हमारा 1 होगा, z3 I होगा और z4 माइनस होगा। अब w में क्या चेंजेस होंगे, w1 तो w ही रहेगा, w2 0 होगा, w3 1 होगा और w4 इन्फिनिटी। सो रेशियो तो ऐसा ही रहता है, सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज हियर। सो वैल्यूज हम 1 बाय 1 पुट करते हैं। W1 इज नथिंग बट अगेन अ W माइनस W3 इज नथिंग बट अ 1, W2 इज अ 0 माइनस W4 इज नथिंग बट इन्फिनिटी। अब आगे आ जाएंगे हम। सो व्हाट इज दैट, यहाँ पे W1 इज अगेन अ W माइनस W4 इज नथिंग बट इन्फिनिटी। उसके बाद W2 इज अ 0 माइनस W3 इज नथिंग बट अ 1। ओके, एंड नाउ वी कम्स ऑन नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे अब यहाँ पे Z1 क्या होगा हमारा, Z1 इज अ Z1 माइनस Z3 इज नथिंग बट I। यहाँ पे Z4 लिखेंगे हम, उसके बाद Z2 इज अ 1 माइनस ऑफ Z4, माइनस माइनस बिकम अ प्लस 1, Z1 इज अ Z माइनस ऑफ Z4 अगेन माइनस माइनस बिकम अ प्लस 1। उसके बाद Z2 क्या होगा, 1 होगा, माइनस 3 1 माइनस I। तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा हमारा Z। लगे तो एक बार अच्छे से देख लो। Z1 इज अ Z माइनस Z3 इज अ I। सो Z2 प्लस Z2 माइनस Z4 माइनस माइनस 1 प्लस 1, Z प्लस Z ऑफ Z1 माइनस Z4, Z1 की वैल्यू Z माइनस Z4 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, Z2 इज नथिंग बट अ 1 माइनस I, दैट इज अ Z। ओके, सो इन दिस वे वी हैव रिटन। अब आया सवाल कि व्हाट अबाउट दैट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का तो रेशियो है, फिर उसको किस वैल्यू से लेंगे। हमें पता है कि जब इन्फिनिटी की टर्म आती है किसी भी
प्रॉब्लम में अगर किसी भी आंसर में, तो आंसर इन्फिनिटी को जाता है, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइनाइट आंसर, हमें चाहिए फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अब एक बार ध्यान में रखना कि इन्फिनिटी वैल्यू किसको हमने डिफाइन किया, W4 के लिए क्या है, इन्फिनिटी। अब W4 कहाँ पे आता है, W4 is comes on that term and on that term, so consider only that ratio. So we consider here W2, consider W2 minus W4 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, W1 माइनस W4। ओके, ये इतना ही रेशियो कंसिडर करो जिसमें इन्फिनिटी की वैल्यू आती है। सो अब हमें पता है कि W4 के लिए इन्फिनिटी किसके लिए है, W4। तो W4 हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। सो W4 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, W2 माइनस 1 अपॉन W4 हो जाएगा। सॉरी, W4 हमने अगर W4 अगर यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, पर यहाँ पे होगा W2 बाय W4 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी अगर हमने W4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे हो जाएगा W1 बाय W4 माइनस। ओके, अब क्या हो जाएगा, W4 गेट कैंसिल। अब आप बोलेंगे मैडम इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी। अब हमें पता है कि 1 बाय इन्फिनिटी क्या रहता है, 1 बाय इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0। मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा, तो बोथ वैल्यूज बिकम अ 0। फाइनली व्हाट वी गेट दैट रेशियो, दैट इज W2 माइनस W4 अपॉन W1 माइनस W4 इज नथिंग बट, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, सो 0 माइनस 1 इज नथिंग बट -1, डिनोमिनेटर में भी 0 माइनस 1 इज नथिंग बट -1, और फाइनली क्या आ जाएगा, 1। Finally what we get, 1. So remember always when there is a term infinity for a particular point, so if you take the ratio of that term, that ratio should be always equals to 1। ये लगे तो नोट करके आप यहाँ पे रख लो, अच्छे से ध्यान से रख लो, the ratio नोट कर लेना आपके बुक में, the ratio which contain infinity its value is 1, its value is 1। तो ये रेशो की वैल्यू हम 1 ही रहेंगी। अब रहा सवाल, जैसे मैंने यहाँ पे पुट कर दी इन्फिनिटी की वैल्यू, तो इन्फिनिटी की वैल्यू पुट नहीं करना, हमें ये एज इट इज ही रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी की टर्म आती है W2 माइनस W4, और यहाँ पे W1 माइनस W4। ओके, ऐसे ही लिखते, इसको वैल्यू पुट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि दैट टर्म अपॉन दैट टर्म, दैट मीन्स दैट रेशो जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो सिंपली इस टर्म को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, और बाकी की जो टर्म है वो एज इट इज रखेंगे, जिसमें विदाउट इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी की टर्म नहीं है। तो ये तो आपके नोट के लिए है कि रेशो विच कंटेन इन्फिनिटी इट्स वैल्यू इज 1। जिस रेशो में इन्फिनिटी की टर्म आती है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। जैसे हमने यहाँ से 2 टर्म उठा लिए, उसमें हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया कि जिसमें इन्फिनिटी की टर्म है उसको हमने बाहर निकाल लिया। W4 इन्फिनिटी है, W4 कट हो गया, यहाँ पे W4 डिनोमिनेटर में आ गया। अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सिंपली रहेगा 1। ओके, सो अब आते हैं इस रेशो की तरफ हम। सो W1 माइनस 1 अपॉन W1 माइनस W4, ये और ये दोनों मिला के हो गए 1, और यहाँ पे जिसकी वैल्यू हमने पुट की थी W2 की, वो 0 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1। मतलब हमने क्या कर दी, ये टर्म छोड़ के और ये टर्म छोड़ के बाकी के इसमें हमने वैल्यू पुट की, जैसे यहाँ पे पुट की वैल्यू और यहाँ पे पुट की। सो W1 की वैल्यू W हो गई, W3 की वैल्यू -1 है, उसके बाद यहाँ पे W1 की वैल्यू, अब ये रेशो निकालने के बाद W2 की वैल्यू 0 है और W3 की वैल्यू 1 है। सो वी हैव रिटन। और Z में कोई प्रॉब्लम नहीं है, Z की सब वैल्यू एज इट इज रखेंगे क्योंकि उसमें इन्फिनिटी नहीं है। बट अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। ये 2 हो गया हमारा, ये Z+i हो गया हमारा, और ये Z+1 हो गया, और ये 1 - i। ओके, अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, देखो अब ये W - 1 को तो हम ऐसे रख देंगे,
यहाँ पे ये -1 है, इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब माइनस साइन अगर इधर चली गई तो ये हो गया -2z, और ये यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएंगी, माइनस यहाँ पे लगने की वजह से, तो ये हो जाएगा -2i। अब डिनोमिनेटर में भी हम क्या करते हैं, दोनों हम ब्रैकेट का प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो z इंटू 1 z हो जाएगा, सो z इंटू 1 -z हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 इंटू माइनस है, दैट इज अ -i हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, अब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। w तो w -1 है, हमें सिंपली w चाहिए, तो हम -1 को से ट्रांसफर कर देंगे, सो आपका प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। सो -2z -2i अपॉन डिनोमिनेटर में z माइनस ऑफ यहाँ पे होगा zi +1 -i, और ये आपका -1 ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। सो व्हाट वी गेट देन, w इक्वल्स टू -2z -2i, यहाँ पे ये ब्रैकेट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस ऑफ दैट टर्म, तो ये हो गया आपका z माइनस ऑफ zi +1 -i अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका z माइनस zi +1 ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका टर्म। जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टर्म यहाँ पे चली जाएगी, डिनोमिनेटर में एज इट इज ये टर्म रहेंगे। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहने वाला है हमारा। हालांकि तो एक बात कर सकते हैं आप यहाँ से z की टर्म कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप z की टर्म कॉमन निकालोगे तो z निकल जाएगा, और यहाँ पे रहेगा 1 -i, और आगे की टर्म अगर देखेंगे तो वो भी क्या है 1 -i। वो तो सिंप्लीफिकेशन हम बाद में करेंगे। अब आगे आ जाते हैं हम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2z, यहाँ पे क्या है -z है, यहाँ पे -2i है, यहाँ पे माइनस ये प्लस होने वाला है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -3z -2z -z उसके बाद ये -2i, और ये माइनस बिकम हो जाएगा +i। सो -2i +i इज नथिंग बट -i हो जाएगा। अब उसके बाद ये माइनस ऑफ माइनस प्लस zi हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ओके, थोड़ा आगे आते थे हम, सो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3z -1, यहाँ पे अगर i कॉमन निकल लेंगे आप तो -i इंटू z +1, और डिनोमिनेटर में z इंटू 1 -i +1 अब यहाँ से 1 -i कॉमन निकल जाएंगे, एक पर अच्छे से देख लो। नाउ द स्टूडेंट देयर इज सम मिस्टेक आई हैव हियर, देयर इज अ -1, सो यहाँ a -1 अगर यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा आपका +1, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा आपका -2z -2i, यहाँ पे +1 इंटू दैट टर्म दैट इज z माइनस zi +1 -i। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -2z + z हो जाएगा माइनस ऑफ z, इसके बाद -2i को हमने एज इट इज रख दिया यहाँ पे, ये -zi हो जाएगा, क्योंकि -2z + z ये तो हो गया -z -2i माइनस ऑफ zi +1 -i। ओके, डिनोमिनेटर में यहाँ से z कॉमन निकालेंगे तो 1 -i, यहाँ पे भी 1 -i रहेगा, सो 1 -i अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे z +1 रहेगा। अब न्यूमरेटर की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे -z है और यहाँ पे -z है, तो -z अगर यहाँ से कॉमन निकल लिया तो वो 1 + i हो गया, यहाँ पे -2i है और यहाँ पे -i है तो -3i हो गया, और ये प्लस। अब थोड़ा इस प्रॉब्लम को आप लोगों को करना है सिंप्लीफिकेशन, ये आपके होमवर्क के लिए मैं देती हूँ, ये अच्छे से सॉल्व करो, एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करो और देखो इसका आंसर क्या आता है। ओके, और एक प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए और मैं दूंगी। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, यही आपका होमवर्क है, इसे कंटिन्यू करो, सॉल्व करो अच्छे से, आंसर मुझे बताओ, और फिर आगे मैं और कुछ प्रॉब्लम दूंगी। थैंक यू।